अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। अंताक्षरी खेल रही हो क्या? नहीं नहीं, वापस आ जाओ। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले। ओहो, समझ में आ गया शर्माएन, तुम वार्म अप हो रही हो आज के हमारे गेस्ट के लिए, हैं? यस, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट ने कुछ ऐसा ही किया है। दुनिया से बगावत, छुपकर, भागकर शादी। वाओ, एक्साइटिंग। आज बहुत मजा आने वाला है। आई नो, तुम्हारा तो हमेशा से वो लव मैरिज है, भागकर शादी करने का बड़ा। उस खिड़की में से कूद दो फिर ढूंढ ढूंढ। गॉड, चलो भागो भागो, जल्दी आओ शर्माएन। हाँ। मैं लक्ष्मीकांत 5 साल से मुंबई में हूँ। यहाँ पे एज ए सिंगर काम करता हूँ और असिस्ट करता हूँ एक म्यूजिक डायरेक्टर को। हाय, मेरा नाम पल्लवी है। मैं यहाँ पे 1.5 साल से हूँ। आई एम ए नेल टेक्नीशियन एंड ब्यूटिशियन। ये मेरी परफेक्ट वाइफ है। इसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि ये हमेशा मेरी केयर करती रहती है। मेरा नाम निखिल कासार है और मैं 25 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं मुंबई से हूँ और प्रोफेशनली मैं एक डांसर हूँ। मेरा नाम साक्षी कासार है। मैं भी मुंबई से हूँ। मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ एंड आई एम अ फार्मासिस्ट। इनकी अच्छी आदत है कि ये मेरी सारी बातें सुनते हैं और बुरी आदत ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिजी रहते हैं। तो पहले तो मुबारक बात देती हूँ। शादी आपकी मेरे ख्याल से अभी हुई है। कितने साल हो गए शादी को? अभी 2 साल होंगे। 2 साल। और आपकी शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी सबसे पहले? हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मतलब बचपन से बोले तो भी। जब 10th 11th में थी तो थोड़ा अट्रैक्शन जो कहते हैं अपन, वो सब हो गया। तो वहाँ से मतलब सिलसिला चालू हो गया था। उसने पूछा मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो मैंने हाँ या ना कुछ भी बोला ही नहीं उसी बारे में। अभी तक मतलब बोला ही नहीं है। क्या बात? फिर क्या हुआ? नजदीकियाँ बढ़ गई मोबाइल पे थोड़ा सा बातें करते करते। हाँ, मतलब मोबाइल पे हाँ कर दिया इन्होंने? या मोबाइल पे मोबाइल पे हाँ कर दिया, असलियत में हाँ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं 12th का साइंस हो गया मेरा। उसके बाद मेडिकल के लिए CET दे रही थी। तभी पेरेंट्स ने मतलब मेरा MBBS को नंबर नहीं लगा, इसलिए ढाई कर दी शादी के लिए। हम लोगों का अफेयर है ये भी पता चल गया था पता उनको। चल गया पता चल गया था, इसलिए प्रेशर बढ़ा। या इसलिए प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ प्रेशर गया। नहीं था। शायद नहीं। अच्छा, ओके। और उसके बाद तो जबरदस्ती लड़के का फोटो भेजना, कुंडली दिखाना, ये वो सब चीजें जो भी होता है शादी के लिए। हाँ, तो आपके घर से शुरुआत कर दी थी आपको लड़के दिखाने की। कितने लड़के देखे आपने? नहीं, एक ही देखा, लेकिन फिक्स था, मतलब वो। फिक्स ही था। आपकी शादी फिक्स हो गई? फिक्स ही हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद ये आया था एक भाई के मैरिज के लिए आया था। हाँ। तो उसको भी फोन करके टॉर्चर कर रहे थे घर वाले, तो उसकी आपके वजह घर वाले? से। हाँ, मेरे घर और वाले। आपके घर वाले? मेरे घर वाले तो कुछ मुझे कुछ ये नहीं उनको किया। कोई दिक्कत नहीं थी इनसे शादी करने में? नहीं थी तो नहीं। नहीं दिक्कत। इनको पता था कि आप अफेयर चल रहा है इनके साथ? मेरे घर वालों को नहीं पता था, लेकिन बाद में जब इसके घर वालों को पता चल गया तो फिर तो सबको पता इनके चल घर गया। वालों को पता कैसे चला? वो फोन पे फोन पकड़ा आपका? हाँ, पकड़ लिया? मैसेजेस पढ़ लिए थे? या अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके कारण हो गया। थोड़ा एक्चुअली मैं मेरी एक कजन भाई है कोई, तो उसकी शादी के लिए गया था मैं। तो अचानक इसका एक दिन फोन आया, शादी के दिन ही। तो ऐसा ऐसा हो गया है, ये लोग शादी के लिए बहुत मतलब टॉर्चर या एकदम करना ही है अभी। मतलब इसने बल्कि बताया भी कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। समझाया, बहुत समझाया, अपने लेकिन माँ बाप को समझाया? हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, फिर? तो नहीं माने, उनको नहीं करनी नहीं थी। हाँ, हाँ। तो उसके बाद ये बोला। हमने डिसीजन लिया। फिर क्या डिसीजन लिया, कैसे लिया? डिसीजन लिया कि चलो अभी छोड़ दो इन लोगों को, अभी क्या मतलब नहीं इन लोगों को और ज्यादा समझा के, क्योंकि ये समझने वाले हैं नहीं। तो चलो अपन शादी कर लेते हैं। तो आपने कब ठान ली कि ओके परिवार के अगेंस्ट जाके शादी करनी है? उसी दिन फिर ठान लिया। अभी ये लोग मान ही नहीं रहे इतना समझाने के 1-2 बावजूद दिन भी। गए बीच में, फिर मतलब फिक्स हो गया फिर हम लोगों का। फिर क्या किया? फिक्स क्या हो गया? फिर उस समय एक्चुअली कुछ प्लानिंग नहीं था, अचानक ही सब चीजें हो गई थी ना। तो बस बोला चलो अभी जो भी होगा आगे देख लेंगे, बस यहाँ से निकलते पहले। तो फिर मैं गया इसके गांव में और मतलब बाय बस गया था मैं, और इसको बस स्टॉप पे बुलाया उस समय। हाँ। एकदम आराम से हम लोग आ गए मुंबई में। दूसरे दिन हम शादी के लिए हमने अप्लाई किया।
यहाँ पे आर्य आर्य समाज समाज में। में। हाँ फिर मैं जिस घर में रहता था वो मेरे घर वालों को पता था, जैसे मेरी बहन, इन लोगों को पता था। हाँ तो इसके घर वालों को भी टॉर्चर कर रहे थे, इसको कॉल कर रहे थे लेकिन इसका मोबाइल बंद तो मतलब था। दोनों ने दोनों मोबाइल गए। बंद। हाँ। जी तो मतलब समझ गए कि ये दोनों अभी चले गए। दोनों के पेरेंट्स समझ गए बात। हाँ हाँ। हाँ? फिर मैंने पापा को कॉल किया तो वो बोले बेटा घर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अच्छे से शादी करके दे देंगे। ये बोला ठीक है एक बार देख लो क्या है क्या नहीं। तो गई तो पूरे बदल गए माहौल ही चेंज था, सब उल्टा पुल्टा। मतलब जैसे घर में पहुंचे तो सीन ही चेंज हो गया। जैसे फोन पे बोलते थे कि हम लोग शादी करा देंगे, प्यार से बोल रहे थे जो? हाँ हाँ। हाँ। तो घर जाने के बाद तो उल्टा चालू किया। जो पेपर्स थे आपने जो शादी किया हुआ, जो पुरावे आपके पास, वो सब लेके आओ, फिर फोन करके Torture टॉर्चरिंग करो। करना। तो मैंने दे दिए पेपर्स। आपने पेपर दे दिए? दे दिए। मतलब असली वाले नहीं दिए लेकिन कॉपी जेरॉक्स करके। फिर बीच में ना इसको उन लोगों ने बहुत ये किया, क्या मतलब एक ब्रेन वॉश टाइप, ब्रेन वॉश करने की कोशिश। हैमरिंग किया कि फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो उसको ये होगा। मतलब ये प्यार से समझाने लग गए थे क्या नहीं। पेरेंट्स? एक बार प्यार से, एक बार वैसे, वो सब तरीके से, मतलब डरा के धमका के प्यार से। फिर मैं फिक्स किया कि अभी मैं जाऊंगा इसके गांव में और इसको लेके आऊंगा, उसके बिना मैं गांव से निकलूंगा ही नहीं बाहर। पूरा मेरा लुक एकदम चेंज करके गया। इस बार भी हमने ऐसे ही प्लानिंग किया था कि कोई रिस्क नहीं लेना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके ओके आज फिर से कॉल नहीं आया। फिर दूसरे दिन अरे क्या हुआ, नहीं यार वो दादाजी थे घर में, आज भी नहीं निकले। तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता था। तो इसके बीच में फिर 15 दिन निकल गए। फिर एक दिन आया जो कोई नहीं था घर में और इसका तबीयत भी खराब था। तबीयत खराब था, बहुत खराब था। तो मम्मी बोली हॉस्पिटल जाके आना। तो बहन आई स्कूल से, उसको बोला मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ। तो मैंने मेरी बाइक ली। इससे पहले मुझको एक बार ये किया कि मैं आने वाली मैं आ रही हूँ हूँ। अभी। तो मैं उसको बताया कि इस जगह पे आना। और एक लेडी थी जो हमें हेल्प कर रही थी। गाड़ी तो वहाँ पे खुद का नहीं था मेरा। तो उसने क्या किया, जो लोकल रहता है ना, उसको बताया हमारे यहाँ पे ना कोई मेहमान आए हुए हैं तो उनको लेके जाना है कहीं पे। तो हमने क्या किया, वो जो दोनों लेडी और जो मेरा दोस्त था जो एजेड थे, मतलब 40-45, हमने ऐसा रिलेशन बनाया कि वो मामा है, वो मामी है। और वो हम लोगों को छोड़ने आ रहे। वो पहुंचने तक हमें कोई मतलब ये सब्जेक्ट पे कुछ बात नहीं किया हमने। मुंबई तक? हाँ नहीं, बीच में एक जगह पे रुके हम। अच्छा। जैसे शिरडी तक हम लोग आए थे। तो शिरडी तक हम बोले कि चलो दर्शन करके हम लोग चले जाएंगे अभी। तो वहां से वो लोगों को भेज दिए वहां पे, गाड़ी भेज दी और गाड़ी भेज दिया। तो वहां से फिर हमने कुछ मतलब बस से मुंबई निकल आए। मुंबई आए, सुबह पहुंच गए। सुबह पहुंच गए। क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी गुड। तो आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ मिले, कैसे मिले? एक्चुअली मिले थे कॉलेज में, फार्मेसी फर्स्ट ईयर में थी, 2011 की बात है। हमारे कॉलेज का जैसे इवेंट होता है तो ये एज अ कोरियोग्राफर वहाँ पे आया था। ऑडिशन के लिए मैं गई थी वहाँ पे। ग्रुप डांस था तो हम लोग 6-7 पीपल थे एंड 2 जन आते थे। ये आते थे और दूसरे एक सर थे, रोहित सर, वो आते थे साथ में सिखाने के लिए। मैं उनको हंसी आई। एक्चुअली उनकी वजह से ही मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट हुआ, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो ये उनसे डरती थी। ज़्यादातर आके मेरे साथ आके बैठती थी, मेरे से बात करती थी, बोलती कुछ भी होगा तो सर आप मुझे बोला करो, उनको मत बताना करके। अच्छा। इनको ऐसा था कि इन लोग को अलाउड नहीं था नंबर लेना। तो फिर मैंने ही बोला कि सर मुझे आपका नंबर दोगे क्या? तो ये बोला हाँ ठीक है। तो फिर इसने मुझे नंबर दिया, मैंने मेरे फ़ोन में सेव कर लिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने मतलब फिर रिहर्सल्स में वापस बिजी हो गए। तो लेकिन इसके पास तो मेरा नंबर नहीं आया, तो ये इसमें था। तो जब रिहर्सल ख़त्म हो गए तो ऐसे जाते जाते कि साक्षी तूने मुझे मैसेज या कॉल किया नहीं, मेरे पास तेरा नंबर नहीं आया, तूने सेव किया ना ऐसे। तो फिर मैंने बोला हाँ मैं भेजती हूँ। तो उसके बाद उस दिन रात को फिर मैसेज किया और नॉर्मल पहले ऐसे अच्छे से, मेरा बर्थडे आ रहा था तभी, ये मुझे बोला कि पार्टी किधर दे रही है ऐसे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप और रोहित सर दोनों जन आना जिधर भी जाना है। पूरा प्लान किया मैसेज पे कि ये रेस्टोरेंट में जाएंगे आफ्टर रिहर्सल्स ऐसे वैसे। तो ये बोला कि एक काम करते हैं, रोहित को नहीं बोलते, अपन दोनों ही जाते हैं। वो उसके दिमाग में अलग प्लान चालू था और मुझे आइडिया नहीं था। मैंने बोला ठीक है चलेगा। उस दिन फिर होटल में ही इसने मुझे प्रपोज किया। 3-4 दिन थोड़े भाव खाए, फिर उसके बाद बोला हाँ ठीक है। ये सिलसिला कितना चला, ये दोस्ती का, अफेयर का? हाँ बोला उसके कब बाद। जाके 4 फिर? साल चला। 4 साल। अच्छा, और घर पे किसी को, आपके दोनों के घर पे पता नहीं था? ये घर पे आता जाता था, घर में सब जानते थे। आपके घर पे आते थे ये? हाँ एज अ फ्रेंड? एज अ फ्रेंड। निखिल सर, मेरे घर पे सब इसको, मेरे मॉम डैड भी इसको निखिल सर बुलाते थे, ऐसा था।
तो फिर मम्मी को बताया कि ऐसे है, निखिल सर को तुम लोग सब लोग जानते हो, तो वही है। मम्मी का ऐसा था कि नहीं तुझे पता है नहीं मानेंगे घर वाले, तुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि नहीं चलेगा। रीजंस थे, उनके भी अपने रीजन सही थे। लाइक क्या थे रीजंस? कास्ट का रीजन था, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ एंड वो बुद्धिस्ट है, और मेरे डैड बेसिकली मतलब उनका प्रोफेशन वो बिल्डर है, तो डैड को ये पता था कि इनका खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं एंड ऑल, तो वो सब था डैड को। इतना बड़ा डिफरेंस है, मैं घर बनाता हूँ और उसका खुद का घर नहीं है। हाँ, तो पापा बोले कि ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं किधर जाने की। फिर वो टिपिकल हाउस अरेस्ट, मतलब अच्छा, हाउस अरेस्ट। हाँ, अच्छा। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, फोन ले लिया। फिर 3 दिन तो मैंने खाना नहीं खाया गुस्से में। तो फिर 3rd डे पापा ने पूछा कि तू खाना खाने का क्या लेगी, मुझे बता। तो मैंने बोला मुझे पढ़ाई नहीं बंद करनी है, जो मैंने एडमिशन लिया है पीजी डिप्लोमा, तो मुझे वो करना है। तो फिर बोले कि ठीक है, संडे टू संडे। तो पापा ने बोला कि एक शर्त पे मैं जाने दूंगा कि मैं रोज कॉलेज, मतलब एवरी संडे मैं तुझे छोड़ने आऊंगा और लेने आऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, मुझे बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये घर से भागने का थॉट पहले किसके दिमाग में आया? भागने का ऐसे नहीं, बट मैंने इसको मतलब बोला जो भी कि है, हाँ, उसके बाद भागने मेरा का ही thought था। पता नहीं मांग रहा, अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, ओके, आपने इन्हें सितंबर बताया। से जनवरी हो गया। जनवरी में मैंने इसको बोला कि अब करनी है, मतलब शादी करनी है। तो फिर इसने अपने घर पे बोल दिया था। तो इसके घर पे पहले से ही सब कुछ ओके था कि ठीक है, तुम लोग जिस दिन बोलोगे उस दिन हम जाके शादी करवा देंगे। लोग ने पहले से ही जाके वहाँ जो भी होता है कोर्ट में रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो सब कर कर दिया। लिया था। ओके, और फिर? कि जिस दिन बोलेंगे उस दिन शादी कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद मैंने एक दिन इसको एकदम से बोला कि 2 फरवरी को मेरा फार्मेसी का कॉन्वोकेशन था। तो मैंने बोला कि ये दिन है जब मैं निकल सकती हूँ घर से। फिर वही फाइनली 2 फरवरी को दोपहर का कॉन्वोकेशन था। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हिम्मत करके बोला डैड को कि नहीं, सुबह 10 बजे बुलाया है। उन्होंने नहीं कहा कि कॉन्वोकेशन में हम भी आएंगे? पापा को सुबह काम आ गया, तो पापा ने मुझे बोला कि मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ता हूँ, तू बस से चली जा, मैं लेने के लिए तुझे आ जाऊँगा। जैसे पापा ने बोला करके मैं नहीं आ रहा हूँ करके, तू खुद से जा, तभी इसने बता दिया कि पापा नहीं आ रहे करके, आप यहाँ पे मिलो मेरे को। तो फिर चले गए हम लोग जाके कोर्ट में वगैरह, हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद मंदिर में जाके शादी करनी थी, उधर थोड़ा लेट हो गया। प्लस वहाँ से हम लोग को मेन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोरीवली आना था, और हम लोग पूरे डरे हुए थे कि इसके भैया भी थे बीएमसी में है। तो हम लोग को टेंशन आ रहा है कि मतलब वही ऑफिस में तो नहीं लेके जा रहे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने था। वो एक्चुअली दूसरा ऑफिस था, रजिस्ट्रेशन का अलग ऑफिस रहता। तो वहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन करके इसको वापस से कॉलेज में ले गया, उसका कॉन्वोकेशन कंप्लीट हुआ। एंड देन उस दिन पे हम लोग ने इसको रिटर्न घर पे ही भेजा, एज इन मेरे घर पे नहीं आए। तो शादी हम लोग का ऑलरेडी हो गया है, शादी कर लिया। घर पे आ गए चुपचाप। उसको हम लोग ने उस दिन उसके घर पे ही जाने दिया एंड बोला कि किसी को कुछ मत बोलना करके, ऐसा कुछ हुआ, शांत रहना जैसे नॉर्मली रहते थे घर पे। आगे जैसे कॉलेज से वापस आई। हाँ, क्योंकि जस्ट कॉन्वोकेशन के 1 वीक बाद उसका एक एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था इस दिन, जो डिप्लोमा कर रही थी उसमें। तो हम लोग ने बोला वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है घर पे जाओ नहीं जाओ। तो उसका वो एग्जाम हुआ, वहाँ से मैंने इसको पिक किया एग्जाम के बाद। इनडायरेक्टली हम लोग फिर नालासोपारा पुलिस स्टेशन गए एंड उधर बताया कि ऐसा ऐसा है। तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट था हमारे पास, मैरिज सर्टिफिकेट। हम शादीशुदा हैं, हमने शादी कर ली है। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर देखा सब डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, तो उन्होंने फिर घर पे फ़ोन किया कि आपकी बेटी ने शादी की है। एंड तो माँ बाप को पता चला तो क्या हुआ फिर? तभी इसकी फैमिली भी वैसे ही थी करके, मतलब इसको भेज दो अब भी करके, हम लोग के साथ ऐसा मत करो करके, हम लोग अच्छे से शादी करा देंगे। लेकिन हम लोग को पता था थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग ने तभी नहीं भेजा। इन लोग के घर में ऐसा अच्छा लव मैरिज का बैकग्राउंड है, काफी सारे लोगों ने किया है, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है। उनके घर में बहुत सारे लोगों ने किया है। फिर भाई भाभी भी मिलने के बोले कि हम लोग को तुम दोनों से मिलना है, बात करनी है निखिल से। भाई बोला, फिर भाई से मिला तो इससे बात किया कि तुम लोग मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तू पक्का इसको रखेगा अच्छे से, ऐसे वैसे सब अच्छे से मान लिया फैमिली हाँ। ने। उसके बाद फिर कुछ मम्मी पापा प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब धीरे लोगों धीरे ने सब भी अच्छा accept कर लिया है। हाँ, अभी तो बहुत अच्छा है, सब- एकदम नॉर्मल हो गया। चलो अच्छा, शादी के बाद वैसे क्योंकि आप लोगों की बड़ी अनकन्वेंशनल सी शादियां थी, तो जब उस घर में गई तो कैसे आपने एडजस्ट किया? आपने भी कैसे एडजस्टमेंट्स अपने बैठाए, उनके बारे में बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे वहाँ पे मतलब नालासोपारा था, तो लाइट जाती रहती थी, तो मेरे लिए वो सबसे मेजर इशू था। और घर में एकदम बहुत सारे लोग आपको मिले, ये भी तो एक रहा होगा, उसके साथ भी adjustment हाँ, रहा बट वही हम लोग का रूम था, तो फिर
खाना वाना खाने बैठ रहे हैं तो सब साथ में हॉल में बैठ जाते थे। फिर मतलब उसके लिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे घर में भी हम लोग का घर बड़ा है, बट सिर्फ सोने के लिए लोग अलग ज़्यादा जाते हैं। बाकी मेजर जैसे हम सारे भाई बहन तो एक ही रूम में बैठे रहते हैं, बात करते हैं, काफ़ी क्लोज है हम लोग। ओके, वेरी नाइस। वेरी गुड जी। सो आपको बताइए, शादी के बाद कितने एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी? बहुत सारी दोनों को दोनों को। मतलब यहाँ पे आया मैं तो शेयरिंग में रहते थे, जो रूम था वो सबको पता था, इसलिए मैं फिर वो रूम छोड़ दिया बाद में। फिर दूसरे दिन एक घर ले लिया हमने। मेरे पास कुछ सामान था ही नहीं, बैचलर लेवल में तो कुछ नहीं होता है, अपना बस एक बैग उठा के चल पड़े कहीं पे भी। तो चले गए उस घर में, तो शायद उस घर में कोई पहले नहीं रहता था, बहुत गैप हो गया था, लाइट वेट भी प्रॉब्लम था, लाइट भी नहीं थी मतलब वहाँ पे। तो मतलब गए उस समय, पूरा सफाई घर का सब, फिर वो बाजू हले गए, वहाँ से एक्सटेंशन लगा के फिर लाइट गया। तो 2-4 दिन फिर वो मतलब बिना लाइट के वहीं से मतलब हम लोग सर्वाइव किए। बाकी मेरे पास थोड़ा कुछ फैन बिन था, वो सब लगा के। खाने का तो फिर सवाल ही नहीं, बनाने का तो बाहर ही खाते थे हम लोग। फिर धीरे धीरे फिर एक एक चीज हम ऐड करते गए। आपको कितनी तकलीफ हुई एक सेटल घर से, मम्मी पापा के घर से अचानक ऐसी लाइफ में, तो कितना एडजस्ट करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। तो ये फीलिंग कभी नहीं आई कि गलत जगह फंस रही हूँ, गड़बड़ हो गया यार, लाइफ में गलत डिसीजंस ले लिए हैं? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो क्या शर्माइन आपके दिमाग में कुछ खुरापात सूझ रही थी? हाँ, मुझे डांस की तो झलक देखनी बनती है अरे ना। बिल्कुल बनती है शर्माइन। तो भाई आप इतने बढ़िया डांसर हैं, हमें दिखाइए, हम कैसे मान लें आप बढ़िया डांसर हैं? आप कैसे इनको क्या क्या सिखाया था आपने? आप दिखाइए हमें प्लीज। 3, 2, 1 म्यूजिक। शर्माइन, हाँ इधर तो आपने डांस करवा दिया, हाँ, इधर क्या करवाओगे? क्या करा है? अब गाते हैं ना, तो एक खूबसूरत गाना गा दीजिए आपकी Okay. बीवी के लिए। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़ुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी है नहीं कहीं ना होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा शर्माइन जी, क्या बढ़िया नाचे हैं जी। क्या बढ़िया गाया है जी। मगर एक बात तो है, हाँ। दोनों छोटे हैं, हाँ। और हम छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। तो गेम खेलें? चलिए जो बच्चों गेम हो जाए। तैयार आप हमारा गेम खेलने के लिए? गेम का नाम है सजना है मुझे सजनी के लिए। गेम बहुत ही सिंपल है। ये जो बलून है, हम पतिदेव के हाथ में देंगे एक एक बलून, आपको उसे उड़ा उड़ा के बैलेंस करना है, और साथ में आपकी जो पत्नियां हैं आपको ये साड़ी पहनाएंगी। कम से कम समय में जो जल्दी फटाफट साड़ी ड्रेप कर देगा और साथ में बैलेंस भी करेगा बलून, और अच्छी तरह से साड़ी जी। ड्रेप करेगा भाई, वो ऐसे होगा नहीं। हमारा विनर। हाँ। क्लियर? चलिए। तो एक एक बलून उन्हें उनके हाथ में दे दीजिए। ये लो शर्माइन। थ्री, 2, 1 गो। आगे पीछे भाग सकते हैं भाई, बलून गिरना नीचे लेकिन। चलिए चलिए चलिए, हाँ उड़ाते रहिए बलून। अरे ऐसे थोड़ी, हाँ हाथ में नहीं पकड़ना होना चाहिए। क्या शर्माइन, कौन जीत रहा है लगता है आपको? नहीं, दोनों अभी इक्वल जा रहे हैं। सिर्फ- इक्वल? हाँ हाँ, ये आगे लग रहे हैं यार मुझे का सारे। साड़ी वेरी नाइस, वेरी हो गुड। गया हो गया। तो शर्माइन, क्या विनर बताओ ना फिर कौन हुआ? अरे बहुत क्लियर था, कम से कम समय में ड्रेप करके तो साड़ी हमारी मिसेस फुंदे की हो गई थी। बलून का बैलेंस भी अच्छी तरह से किया था, और बैलेंस उनकी उन्होंने अच्छा साड़ी किया था। हाँ। अभी भी उनके ऊपर टिकी हुई हुई है। है। इस साड़ी की तो लुंगी, टॉवेल, रुमाल, क्या क्या हो चुका है, ओढ़नी। तो हमारे इस गेम के क्लियर विनर्स है मिस्टर एंड मिसेस
फुंदे। चलिए आइए शर्मा जी। चलिए चलिए। हमारे घर में एक छोटी सी रस्म और है 8वां वचन लेने की। हमारे घर में बिताए हुए समय में अगर आपको लगा है आप अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, उसे आप 8वां वचन बना दीजिए और ले लीजिए। हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर। ये लेट आएगा तो भी मैं उससे गुस्सा नहीं करूँगी। ओह वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। जी अगर ये गुस्सा भी किए मुझ पे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं मतलब मन में नहीं रखूंगा।